वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारा ब्रह्मंड यात्रा विच है। जितना आकार है निराकार है सब यात्रा विच है। महाराज ऐसा कहते ने दिन रव चले निस सस चले तार का लख पलोए मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए। जमीन आसमान सूरज चंद तारे जीव जंतु सब यात्रा विच। यात्रा किसी थां आरंभ होंदी है किसी थां समाप्त होंदी है। प्रथम समाप्त किथे होवेगी? मुकाम ओही एक है। सारियां दा टिकाणा एक ही है। सारियां दा मुकाम इको ही है। सारियां ने उत्थे ही पहुंचना है। जितने चिर तक कोई उस मकाम तक नहीं पहुंचता वो यात्रा विच है। जमदा ते मरदा रहेगा बनदा ते मिटदा रहेगा। मुकाम ओही एक है। श्री राग मल्ला पहला गुरु नानक देव जी दे बोल। मुकाम कहने टिकाणे नूं। मुकाम ओही एक है। मुकाम सारियां दा एक ही है। मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए। मैं सच कह रहा। महाराज कहते मैं हकीकत बयान कर रहा। सारियां दा टिकाणा एक है। हाईवे दे उत्ते जरनैली सड़क ते राजपथ पथ दे उत्ते ट्रैफिक चल रहा होंदा है। कोई अगे है कोई पिछे है कोई बहुत पिछे कोई बहुत पिछे। इस तरह जीवन विच कोई अगे है कोई पिछे कोई बहुत पिछे कोई बहुत पिछे। यात्रा आरंभ होई शब्द तो। कीता पसाओ एको कवाब। एक कवाओ तो एक शब्द तो ये यात्रा आरंभ हुई। एक शब्द होया परमात्मा तो अरबां खरबां सूरज बन गए। एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े हो गए। जैसे जमीन सूरज का टुकड़ा ही है। हजारां लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद इहदा जेड़ा जेड़ा भाग ठंडा होया वो पत्थर के रूप में प्रगट होया। धुंध पानी बन गई। महाराज ऐसा कहने साचे ते पवना बाया। पवन शब्द देही माटी बोले पवन। साचे ते पवना भया पवने ते जल होए। जल ते त्रिभुवन साजया घट घट जोत समोए। उस अग दे गोले का जेड़ा हिस्सा ठंडा होया वो पत्थर दे रूप में प्रगट होया। जीवन की यात्रा शब्द तो आरंभ हुई। शब्द तो अनंत सूरज और एक एक सूरज के कई टुकड़े। उस टुकड़े का जेड़ा पहला रूप प्रगट होया पत्थर या इंज कह लो यात्रा पत्थरां तो आरंभ हुई। पत्थर टोटली सुता होया है। परमात्मा पूरा जागया होया है। सुते दी यात्रा जागे हुए दी तरफ है। स्वभाव करके पत्थर ते परमात्मा एक ही ने। गुस्ताखी माफ बड़े ध्यान नाल सुनना। परमात्मा नूं भुख प्यास नहीं लगती पत्थर नूं भी नहीं लगती। परमात्मा नूं दुख सुख नहीं व्यापदा पत्थर नूं भी नहीं व्यापदा। सारे मिल के परमात्मा की उपमा करनों कोई फुल नहीं जाता ते सारे मिल के निंदा करन लग पैनों कोई दुख ही नहीं आता। जे सब मिल के आखण पाए वड्डा न होवे घाट न जाए। सारा दिन पत्थर दे उत्ते फुल चलाओ वो कोई फुल नहीं जाता ते सारा दिन उन्होंने गालियां कढो कोई डेरी नहीं डांदा। सुभाव परमात्मा का ते पत्थर का एको ही है।
एक फर्क है, परमात्मा पूरा जागया है, पत्थर पूरा सुता है। परमात्मा पूरा चेतन है, पत्थर पूरा अचेत है। पत्थर की यात्रा ही परमात्मा की तरफ है। अगर सारी दुनिया दे व्यापक रूप दे पत्थर पूजया गया, पहले पहले सुभाव करके पूजया गया, हुण ते अज्ञान करके। अगर पहले पत्थर नू पूजे है सनातन मत ने, जैन मत ने, बौद्ध मत ने, दूर क्यों जाओ, इस्लाम ने। तुसी आखोगे इस्लाम ने, हाँ। कोई 25-30 लाख हाजी हर साल सऊदी अरब पहुंचते ने जद्दा दे ते जद्दा दे बहुत वड्डा खाना खुदा है। ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਆ ਸੰਗੇ ਅਸਵਤ। ਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਬਈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹਜ਼ਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁੰਬਦ ਨੁਮਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਜੱਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਕਾ ਜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿਟੀ, ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੱਕਾ ਜਦਾ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ, ਮੱਕਾ ਮੁਅਜ਼ਮਾ, ਮੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਿਟੀ। जद्दा दे अंदर वो जो खाना खुदा है जिहदा अहले इस्लाम सारी दुनिया तो जियारत करने वास्ते जांदा है, उत्थे संगे असवत पे है पत्थर। उदे ही दीदार करते ने, उन्हों ही बोसा दे के सारे आउंदे ने, उदी परिक्रमा करते। पत्थर है, कहते ने जन्नत तो आया है, खुदा तो आया है। पर एक प्रश्न पैदा होता है, ऐसी केड़ी चीज है जिहड़ी खुदा तो नहीं आई? सब कुछ खुदा तो आया। हजरत ईसा खुदा दा नेक बेटा है, ये ते गल काबिले कबूल है, मन लेंदे हैं। पर हजरत ईसा खुदा दा इकलौता बेटा है तो बाकी किस दी औलाद ने? तो मैं अर्ज करा, पत्थर नू व्यापक तौर पर पूजया गया है। व्यापक तौर पर सुभाव जान के। थोड़ा ही समा मैं थोड़ा लवांगा, ज्यादा नहीं। आज तो कोई 30-35 साल पहले दिल्ली विच मैनू एक सज्जन ने कहा, सदियां तक करीबन 90% मनुखता सारी दुनिया दी पत्थर नूं पूजदी रही है। हजरत ईसा दियां मूर्तियां ने चर्च दे च मोमबत्तियां जगाई जांदे। जैन मत, बौद्ध मत, सनातन मत, मूर्तियां ने पत्थर दी पूजा। सारी दुनिया दे चों मैनूं कहण लगा पत्थर दी पूजा। सिखां तो बड़ी उम्मीद सी, जागत जोत जपै निसवासर एक बिना, मन नैक न आने पूरन प्रेम, प्रतीत सजे व्रत गोड़ मड़ी मट भोल न माने। पर सिख भी कागज नूं पूजन लग पए ने। पत्थर जड़ है, कागज जड़ है। मैनू कहन लगे, मस्कीन जी तुसी सिद्ध कर सकते हो कि कागज जड़ नहीं है, चेतन है? मैं कह नहीं, कागज ते जड़ है। कहन लगे फिर सारा अहले सिख भी जड़ दा ही पुजारी और की है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये भी जड़ दा ही पुजारी ने। पत्थर जड़ है, कागज जड़ है।
जागत जोत जपै निसवासर एक बिना मन नैक नाल ने ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਜੜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ। मैं उसके सामने दो पंक्तियां रखियां सन गुरु ग्रंथ साहब दियां, अज तुहाडे सामने रखा। तर तार अपवित्र कर मानिए रे जैसे कागरा करत विचारन। कागज दे विचार करिए ते कागज कोई पवित्र चीज नहीं है। पुराने जमाने दे बनदा सी ताड़ी दे बुरादे तो, ताड़ी दे दरखत तो। ताड़ी दे दरख्त नूं शास्त्रकारां ने अपवित्र करके मन्निया। यूपी बिहार बंगाल दे ये ताड़ी दे दरख्त बहुत ज्यादा ने। ताड़ी नूं पछ ला के उस दरख्त नूं ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ रस ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ रबड़ ਦੇ ਦਰਖਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ रबड़ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਚੋਂ ਤਾੜੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਾੜੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यूपी ਦੇ बिहार बंगाल ਤੇ उड़ीसा ਦੇ ਤਾੜੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤਾੜੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤੋਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। जब हत्थां नाल कागज बनाया जाता सी उदों ताड़ी दे दरखत तो बनाते सी। पहली धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की भीड़ जो रामसर विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तैयार करवाई, भाई गुरदास ने लिखी, जो अजकल धीर मलियां दे कोल है करतारपुर, उत्थे ਉਹਦਾ वजन इतना है कला बंदा प्रकाश नहीं कर सकता। एक अंदाजे के मुताबिक घट तो घट 100 किलो उसका वजन होना चाहिए है। पुराना जो थे नाप तो लिखा है 2.5 मन का वजन है उस भीड़ का। कला बंदा प्रकाश नहीं कर सकता। बड़े वड्डे वड्डे पत्रे ने, हाथ नाल बनाया गया कागज है, बड़ा मोटा। उन्होंने दिनों च हत्थां नाल कागज बनाया जाता सी। उस तो पहले वेद लिखे गए सन भोज पत्रों ते। इधर उत्तराखंड दे उचियां पहाड़ियां दे उपर एक छोटा जिहा दरख्त हुंदा है, उन्होंने वड्डे वड्डे पत्ते लगते हैं, उन्होंने भोज पत्थर कहते हैं। कागज नालों उसकी उम्र बहुत वड्डी है। 2,500-3 हज़ार साल तक भोज पत्थर खराब नहीं होते। भोज पत्थरों के उत्ते लिखियां हुई लिखतां अज भी लखनऊ दिल्ली म्यूजियम दे मौजूद ने, अज भी मौजूद। पुराने ग्रंथ अज भी भोज पत्थरां दे उत्ते लिखे हुए मौजूद हैं। उपर पहाड़ां दे च रहने वाले साधुआं ने जब सर्दियां बहुत पैंदियां ते पत्ते सुक जाते सन, इन्हां नूं कट कट के वो अग बालदे हुंदे सन। पर हुण ते कानून बन गया जो भोज पत्थरां नूं कटेगा जलाएगा बड़ा भारी जुर्माना है, क्योंकि उन्होंने नस्ल खत्म होने लगी सी, उन्होंने बचा रहे हैं। सहजे सहजे चूंकि भोज पत्थर नूं प्राप्त करने लई कम से कम 16-17-20 हज़ार फुट की बुलंदी ते जाना पैंदा सी। कागज बनाने की प्रथा आरंभ हुई। ताड़ी का बुरादा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही कागज बनाया जाता सी। करतारपुर साहब की भीड़ वो ताड़ी दे बुरादे की बनी हुई है, बड़ी भारी है, वजनी है, हाथ नाल बने होया कागज है। कागज बनता सी ताड़ी दे बुरादे तो।
तरतार अपवित्र करवानीए रे जैसे कागरा करत विचारं। कागज दे विचार करिए, कागज कोई पवित्र चीज नहीं है, क्योंकि ताड़ी दे दरखत तो बनता सी, अजकल बनता है बांस तो, घास तो, लकड़ तो कोई बांस भी पूजनीक नहीं है, लकड़ भी पूजनीक नहीं है, इस तो कागज बनाते। रविदास कहते ने जैसे कागरा करत विचारं, कागज दे विचार करिए, कोई पवित्र चीज तो है नहीं। पर भगत भगवत लिखिए तय ऊपर, पूजिए कर नमस्कारं। जद भागवत दा नाम, प्रभु दा नाम उस कागज ते लिख दिता जाता है तो कागज पूजनीक हो जाता है, प्रभु दे नाम नू मत्था टेकिया जाता है, प्रभु दे ज्ञान नू मत्था टेकिया जाता है, कागज नू नहीं है। कागज ते गुरु दा चोला है, शब्द दा चोला है। जद किसी नू पूजांगे, किसी नू मत्था टेकांगे तो उहदे कपड़ियां नू ते आपे ही मत्था टेकिया गया। जे किसी दे पैरी पवांगे, जे किसी नू सजदा करांगे ते उन्हें जिहड़े कपड़े पाए उन्हें कपड़ियां नू भी ते सजदा हो गया। ते जे शब्द नू मत्था टेकांगे, परमात्मा दे नाम नू मत्था टेकांगे, वो कागज दे अगों भी सिर झुक गया। कागज दे उत्ते प्रभु दा नाम ना लिखिया होवे, कौन मत्था टेकदा है? अखबार पढ़दे चुक के परे सुट देंदे, कागज पैरां थले रुलदा पिया। मैं उस मित्र नूं आखिया तैनूं भुलेखा है, असी कागज दे पुजारी नहीं, भगवत दे नाम दे पुजारी हैं, परमात्मा दे ज्ञान दे पुजारी हैं। 1430 सफ़े दी भीड़ होवे, पन्ने सारे ही खाली होन ते सोने दी पालकी दे च प्रकाश होवे, मैं कहा मैं मत्था नहीं टेकांगा। असी कोई कागज दे पुजारी हैं, असी कोई पालकी दे पुजारी हैं, असी धन गुरु ग्रंथ साहब दे पुजारी हैं, असी शब्द दे पुजारी हैं। शब्द कागज ते लिखिया गया, पालकी दे प्रकाशमान है, तो ये कपड़े पूजनीक हो जाते हैं, कपड़े मैले भी हो जाते हैं, कपड़े पुराने भी हो जाते हैं, कपड़े फट भी जाते हैं। शब्द ज्ञान प्रभु दा नाम ना पुराना होंदा है ना फटदा है। कागज पुराने हो सकते हैं, कागज मैले हो सकते हैं, कागज फट सकते हैं। 30-35 साल पहले मैं ਉਹਦੇ सामने विचार रखे से, उन्हें कबूल कर ली, कहने ठीक है असी नाम दे पुजारी, शब्द दे पुजारी हैं, ज्ञान दे पुजारी हैं, कागज दे पुजारी नहीं। जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक नाने, शब्द तो सारा संसार आया है। मुख्तसरी में अर्ज करते हैं क्योंकि लंबी की गल बहुत लंबी हो जाएगी। वापसी भी शब्द दे राही होवेगी, उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। शब्द तो अरबां खरबां सूरज बन गए, धुंध से पानी बन गई, एक एक सूरज के कई कई टुकड़े हो गए। ये धरती सूरज का टुकड़ा, इहदा जिहड़ा भाग ठंडा होया पत्थर बनिया। पत्थर लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद मिट्टी बन के बनस्पति बनिया। लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति पशु पक्षियों की शक्ल दे प्रगट हुई, ते लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षी मनुख की शक्ल दे प्रगट होए, बंदे की शक्ल दे प्रगट होए। कई जन्म सैल गिर करया, सैल पत्थर। गुरु रामदास जी महाराज कहते ने, ऐ बंदे तेनों पता है तू कितनी मुद्दत तक पत्थर ही सी। पत्थर, पत्थरों तो यात्रा आरंभ हुई, बनस्पति तो लंघिया, पशु पक्षियां तो लंघिया, तो जिथों जिथों लंघिया उन्होंने तोड़ साडे नाल है। जिस जिस गली चो लंघिया उन्हां गलियां दी मैल ते धूड़ नाल चली आई है। पत्थर का सुभाव, बनस्पति का सुभाव
पशु पक्षियों का सुभाव नाल लैके आ गए। स्वरूप मनुख का बन गया, दिल दिमाग पत्थर, दिल दिमाग पशु। वाहिगुरु मंत्र का जप, एक अखर का जप होंदा है, बहुत सारे अखरां का कीर्तन होंदा है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई लियाए, ये अरदास है। मैं देख के हैरान हाँ, कई अरदास का भी कीर्तन करने लग गए। चंगे चंगे संत मैं तो देख के हैरान हो गए। जयकारा बुलाया जाता है दीवान की समाप्ति ते जोशो खरोश पैदा करने वास्ते, जयकारे का भी कीर्तन करने लग पे। हैरानगी। एक अखर का जप होंदा है, वाहिगुरु वाहिगुरु जबान जपे मन सुने, इसका भी कीर्तन होने लग पे। धन गुरु ग्रंथ साहिब की इतनी अथाह बाणी है, ये कीर्तन वास्ते है, कथा वास्ते है, एक अखर जप वास्ते है। अरदास केवल अरदास है, प्रार्थना है। बस जगत की भेड़ा चाल चल पैंदी है। एक भेड़ कहते जिस पासे चली जाए जरा वड्डी होवे सही भेड़, कहते ना एक भेड़ के पिछे सारियां भेजा जांदियां, पर एक भेड़ किसी के पिछे नहीं जाती, वो अपना रस्ता आप चुनती है। एक भेड़, बड़े ध्यान नाल सुनना, कहते ने एक भेड़ के पिछे सारियां भेड़ां चलियां जांदियां, पर एक भेड़ तो किसी के पिछे नहीं जाती, अपना रस्ता आप चुनती है। इस तरह जिहड़ी भेड़ अपना रस्ता आप चुन लेंदी, बाकी सारे उसके पिछे चल पैंदे ने। चलो अरदास का भी कीर्तन करते हैं, वाहिगुरु मंत्र का भी कीर्तन करते हैं, जयकारे का भी कीर्तन करते हैं। हद हो गई है। ये मैं इस वास्ते अर्ज कर रहा, मनुख पूरा सुचेत नहीं है। पत्थरों तो लंघिया तो पत्थर अंदर है, दिल दिमाग पत्थर। वनस्पति तो लंघिया है तो अजे वनस्पति का स्वभाव ही है। पशुआं तो लंघिया है जे पशुआं का स्वभाव ही अंदर है। वाहिगुरु मंत्र दे जप नाल, गुरबाणी दे पाठ नाल ते कीर्तन दे नाल जिस दिन मनुख दे अंदरों पत्थर निकल जाता है, वनस्पति दे स्वभाव निकल जाते हैं, पशुआं का स्वभाव निकल जाता है, जब निर्मल ते पवित्रता मनुखता प्रगट होती है, उस वक्त मनुख परमात्मा के निकट होता है, वरना दूर है, दूर है। अगर जप ना करे, कीर्तन ना सुने, तो मैं ये भी अर्ज करा कि जीवदा ते रहेगा पत्थरां की तरह, पशुआं की तरह। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। महाराज की बाणी कहती है, बिन सिमरन जैसे सर्प अरजारी, क्यों साकत जीवे नाम बेसारी। सिमरन तो बिना इंज जीवेगा, प्रभु दे नाम तो बिना इंज जीवेगा जिवें सप। सप दा कम की है, खांदा है पींदा है, सिर दे जहर वध जाती है, ते उन्हों निकालने वास्ते फिर किसी को डंग मारदा है। सिर्फ सप ही जहरीले नहीं होंदे, बहुते मनुख जहरीले होंदे। ईरखा की जहर भरी हुई हो सकता है सप का डंगिया होया बच भी जाए, क्योंकि विद्वान कहते हैं 97% सप्पां दे जहर नहीं होंदा, सिर्फ 3% सप्पां दे जहर होंदा है। पर 97% सप्पां दे जहर नहीं होंदा। बंदा डर दा मारा मर जाता है, जहर दा मारिया नहीं मरदा। हो सकता है सप का डंगिया होया बच भी जाए, पर बंदे का डंगिया होया ते तबाह होकर रह जाता है, बर्बाद हो जाता है। बंदा बड़ा जहरीला है, बड़ा जहरीला है। गुस्ताखी माफ, जितना बंदा खतरनाक है, ना सप खतरनाक है, ना शेर, ना चीता, कोई भी खतरनाक नहीं। जे प्रश्न करिए, तुसी घर नूं ताला लांदे हो, कार नूं ताला लांदे, स्कूटर नूं लॉक करदे हो,
होर ते होर गुरु की गोलक नूं लाक करदे हो, चार चार ताले लांदे हो, किहदा डर है? सप्पां दा डर है, शेरां दा डर है, सूरां दा डर है, कुत्तियां दा डर है, और एक ने कहना किसी का डर नहीं, बस बंदियां दा ही डर है। बंदियां दा इन्हां तो डरदे होए ताले लाए ने गोलक नूं, इन्हां तो डरदे होए स्कूटर लाक कीता है, कार लाक कीती है, घर नूं लाक करके। बंदा खतरनाक है। कहंदे ने एक सप एक समय च वध तो वध 3 बंदियां नूं डंग मार सकदा है, उहदी जहर खत्म हो जाती है। फिर जहर बनदियां 15 दिन लगन गए। 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर। 2.5 करोड़ बंदे सप मार सकदा है, 2.5 करोड़ बंदियां नूं शेर मार सकदा है, और अजे तो उसकी मौत हो गई, नहीं तो होर कितने करोड़ उसने मारने सन। मारना उसका सुभाव, जहर जहरीला। मनुख ही सब तो ज्यादा खतरनाक है। एक दिन मैं अखबार विच खबर पढ़ रहा सी भाई भारत के जंगल के जानवरों की कमी हो गई है, घट गए ने, शिकार खेड़े गए, बहुते मार दिते गए ने। सुभाविक मेरे मुंहों निकलिया, एक सज्जन कोल बैठे सन, मैं कहा कोई नहीं, जंगलों के जानवर घट गए ने, शहरों के जानवर वध गए। इस वास्ते जंगलों के हुण खतरा भी घट गया, शहरों च ही खतरा वध गया। पशु सारे शहरों के, करतूत पशु की, मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बिन सिमरन जैसे सर्प अरजारी, क्यों साकत जीवे नाम बिसारी, बिन सिमरन भय कूकर काम, साकत बेसवा पूत ने नाम। सिमरन तो बिना मनुख इस तरह जीवदा जिवें कुत्ता। एक कुत्ता लंघिया जा रहा, उहदे उत्ते खामा खा भौंकदा पिया, ना तेरे नाल लेना ना देना, मैं भौंकदा पिया, क्यों भौंकदा पिया? ना कोई लेना ना देना, करी जा रहा निंदा, भंडी जा रहा, ना लेना ना देना, एवें बोली जा रहा। एक कुकर सुभाव, एक कुत्ते का सुभाव, एवें भौंकदा पिया, भौंकी जा रहा। क्यों भौंकदा पिया? कुत्ते का सुभाव क्यों अंदरों निकलिया ने? जिन्हां जिन्हां जुनिया तो लंघ के आया, उन्हां सारियां दा सुभाव अंदर मौजूद है। ये भी मैं अर्ज करा, उथों लंघ के आया, स्वरूप मनुख दा बन गया है। जितने चिर तक सुभाव मनुख दा नहीं बनेगा, ये दिखाई ते मनुख देवेगा, होवेगा पशु। करतूत पशु की, मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। शेख सादी साहब कहते ने, इंसान रा इंसानियत लाजम अस्त, ऊदगर बूना बाशद हैजम अस्त। इंसान दे अंदर इंसानियत लाजमी चाहिए है। अगर मनुख दे अंदर मनुखता ही नहीं तो इन्हों मनुख कहने की लौड़ की है? तशबीह दी है उन्होंने। अगर खुशबू ही नहीं है तो इनू चंदन आखण की लौड़ की है? लक्कड़ है। अगर मनुखता ही नहीं है तो मनुख कहने की लौड़ की है? पशु है। फर्क सिर्फ इतना है, वो 4 पैरों वाला पशु है, 2 पैरों वाला पशु है, पशु है। करतूत पशु की, मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बिन सिमरन भय कूकर काम, साकत बेसवा पूत ने नाम। देखो, बेसवा का पुत्र है, लड़का है, वो बेचारा अपने प्यो का नाम दस नहीं सकता, ते सारे उसनों गाल कड़ के बुलाते ने। जिस नाम नाल बुलाते ने वो असभ्य है। गुरबाणी ने सभ्य शब्द वरते है। साकत बेसवा पूत ने नाम, पुत्र ने नाम है, प्यो का नाम दस नहीं सकता। नाजायज औलाद ਉਹਦੇ ਲਈ शब्द है। साडे देश दे बाहर विदेशों च भी है, गाल है। महाराज कहते ने, वेसवा दे पुत्र नूं वेसवा दा पुत्र ना आखो।
ये अपने शरीरक पिता का नाम नहीं दस सकता। इस वास्ते इसनों तुसीं वेसवा का पुत्र कह रहे हो। जो जगत पिता का नाम नहीं दस सकता, असली वो वेसवा का पुत्र, असली वो वेसवा का। गुस्ताखी माफ। इस हिसाब नाल फिर ये लकब किन्ना नूं मिलेगा, कितनियां नूं मिलेगा। बिन सिमरन भय कोकर काम, साकत बेसवा पूत ने नाम। हर के नाम बिना सुंदर है नकटी, जो पेशवा के घर पूत जमत है, किस नाम परयो है त्राकुटी। कई थां ते वरते हैं। साकत बेसवा पूत ने बिन सिमरन गर्भ की न्याई, साकत थान भ्रष्ट फिराई। सिमरन तो बिना बंदा इंज जीवदा जिवें खोता। खोता बेवकूफी का चिन्ह मनिया गया, पार लगता है। महाराज कहते ने इन्हां नूं नकली खोते आखो। ये जो कुमारां दे मिट्टी ढोंदे ने, धोबियां दे कपड़े इट्टां ढोंदे ने, ये नकली खोते ने। तो महाराज असली खोते केड़े ने? श्लोक 12 तो अधिक मल्ला पहला। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्भ करन। जो बिना गुणा तो हंकार करते हैं, ते हंकार भी पंड चुकी फिरते हैं। साडे वर्गा कोई नहीं, साडे वर्गा कोई नहीं। महाराज कहते असली खोते ने, एवें पंड चुकी फिरते, एवें पार चुकी फिरते। कीर्तन सुनन नाल, गुरबाणी का पाठ करन नाल, वाहिगुरु मंत्र का जप करन नाल, अरदास प्रार्थना करन नाल अंदरों खोते निकलते हैं, कुत्ते निकलते हैं, सप निकलते हैं, शेर ते गिद्दड़ निकलते हैं, सारे अंदर पे ने। उद्यान बसनं संसारं, सनबंदी सुआन सियाल खरे। गुरु अर्जन देव जी महाराज। महाराज कहते पता तेरे सनबंदी कौन ने? महाराज दसो थानू किवें पता साडे सनबंदी कौन ने? श्लोक संस्कृति मल्ला 5वां। उद्यान बसनं संसारं। बंदा कहता मैं बहुत वड्डे शहर दे रहना, महाराज नहीं मनते। महाभयान उद्यान नगर कर माने, है ते महान उजाड़। कहता बहुत वड्डे शहर दे च रहना, खाक शहर दे च रहना, उजाड़ दे च रहना। देखो जब किसी नाल मिलना नहीं, बोल चाल नहीं, कोई संबंध नहीं, 20 लाख की आबादी का शहर है, कोई भाईचारा नहीं, तो किहड़ा शहर दे च रहिंदा पिया? उजाड़ दे च रहिंदा पिया। भाईचारा तो टुटदा जा रहा है। नानके दादके सौहरियां दे रिश्तियां चो कशिश नहीं रही, मित्रता दे चौखे च नहीं रही, मनुख मनुख नालों टुटे होया। कहता बहुत वड्डे शहर दे च रहना। गुरु अर्जन देव जी कहते बहुत वड्डी उजाड़ दे च रहना, कुछ भी नहीं, किसी नाल संबंध नहीं, कोई काहू को नहीं, सब देखी ठोक बजाए। कबीर कहते हर एक नूं ठोक बजा के देख ले, सब अपने लिए जीवते हैं, कोई किसी लिए नहीं जीवता, कोई किसी लिए। कबीर सब जग हों फिरों, मांदल कंड चढ़ाए, कोई काहू को नहीं, सब देखे ठोक बजाए। सब मैं बजा बजा के देख लिया, ठोक बजा के देख लिया, कोई किसी लिए नहीं जीवता। मैनू कहण देना, खुलासा करने का इस वक्त मौका नहीं। कोई मां पुत लिए नहीं जीवती, अपने लिए जीवती है। कोई पुत्र मां बाप लिए नहीं जीवता, अपने लिए जीवता। कोई पति पत्नी लिए नहीं जीवता, अपने लिए जीवता। कोई पत्नी पति लिए नहीं जीवती, अपने लिए जीवती। उहदी अपणंत दे जद फर्क आएगा, रिश्तियां दे दराड़ आ जाएगी, मां भी कह देगी इस पुत्र तो ते ना ही आउंदा ते चंगा सी। निरा ही कलेश, निरी विपता। हर मनुख अपने लिए जीवता, कोई किसी लिए नहीं जीवता। कोई काहू को नहीं, सब देखी ठोक बजाए। 30 लाख की आबादी का शहर होवेगा, महाराज कहते उजाड़। महाभयान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समगरी पेख सच कर जानिया। काम क्रोध अहंकार फिरे दे मानिया, सिर लगा जमडंड दा पछो तानिया। बिन पूरे गुरुदेव फिरे सैतानिया। मनुख उजाड़ दे च ते इहदे संबंधी कौन ने? बड़े ध्यान नाल सुन लेना, गुरबाणी तुहानू सरवण करा रहे हैं। अगर मन किधरे औखा होवे ते फिर ये औखियाई गुरु अर्जन देव जी महाराज नाल कर लेने। आपां दे खिमा दी याचना तुहाडे कोल कर लेने। पहले
महाराज कहते हैं सनबंदी कौन ने? तो महाराज तुसी दस दो साडे सनबंदी कौन ने? तुहानू किवें पता चल गया साडे सनबंदियां दा? महाराज कहते पता तुहाडे सनबंदी कौन ने? उद्यान बसनंग संसारंग सनबंदी सुआन सियाल खरे। तेरे सनबंदी ने कुत्ते गिद्दड़ खोते। इन्हां सनबंदियां नाल रहना तू, कुत्तियां दे नाल रहना, खोतियां दे नाल रहना, गिदड़ां दे नाल रहना। हर वक्त पराई निंदा, ओनू भंड ओनू भौंड, ये भौंकना कुत्ते का सुभाव है तेरे कोल। हर वक्त मूर्खता अचेतपना, ये खोते का सुभाव, हर वक्त खोतियां दे नाल रहना, हर वक्त डरिया ही डरिया, डरिया ही डरिया रहना। इतने गिद्दड़ का सुभाव है, गिदड़ां दे नाल तू रहना। जब कभी ऐसी कथा चले ना, एक सज्जन मैनू याद आ जाता है, सीसगंज साहब दिल्ली का, मैनू समझाण लगा ज्ञानी जी इतना सफ़र ना करया करो। कभी तुसी ट्रेन आते हो, कभी प्लेन आते, कभी बस आते हो, कभी कार आते, हर वक्त सफर बहुत पुरानी गल है। मैं क्या मित्रा गल दस, सतगुरां ने ड्यूटी जो लाई है, जिस ढंग का सतगुरु ने जिम्मेवारी बख्शी, वो ढंग से मैनू सफ़र करना पैंदा है। पर तू ये दस मैं सफ़र क्यों ना करा? कहते देखते नहीं गड्डियां दे एक्सीडेंट होए ने। उन्होंने दिनों तमिलनाडु तो आउंदी एक गड्डी पूरी पुल तो थले दरिया दे गिर गई सी, एक इधर बिहार दे टकरा गई सी। दो प्लेन क्रैश होए सन, एक अहमदाबाद दे गुवाहाटी दे, कुछ बसां दे बम धमाके भी होए सन। ते मैनू हाथ जोड़ के कहन लगा तुसी सफ़र ना करया करो, सफ़र ना करया करो। मैं कहा मित्रा गल सुन, 99% बंदे मंजे ते ही मरेगा, पलंग ते नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सुत्तियां सुत्तियां लोग मर जाते। 99% बंदे मैं कहा घर विच मरदे ने, फिर तू मैनू आखेगा अपने घर भी ना जाया कर, क्योंकि घर दे ते बंदे मर जाते हैं। अजे मैं उसनू होर बहुत कुछ कहना सी, कहने लगा गुणे ज्ञानियां नू ते कोई मत देवे ना, ते गल चो गल कढ़दे ने। मैं कहे मत तू अपने कोल ही रख, इन्ना डरिया डरिया, गिद्दड़ तेरे सनबंदी ने, तू गिदड़ां दे नाल रहना। उद्यान बसनंग संसारंग सनबंदी सुआन सियाल खरे। उजाड़ दे तू रहना ते तेरे सनबंदी ने खोते गिद्दड़ ते कुत्ते। ये सुभाव है मनुख के अंदर, सारे जानवरों का सुभाव। गुरु ग्रंथ साहब इस वक्त मेरे को समय नहीं, ये सारे जानवर जो मनुख के अंदर ने, क्योंकि इथों लंघ के आया, यात्रा बड़ी लंबी है, और आया दूरों चल के स्वरूप तो इनू मनुख का मिल गया, पर उन्होंने पशुओं का सुभाव अंदर मौजूद है। ये वाहिगुरु का जप सतसंगत अरदास प्रार्थना कीर्तन कथा, ये अपने अंदरों पशुओं को कढ़ना है। जिस दिन पशु निकलते हैं उस दिन इंसानियत प्रगट होती है, मनुखता प्रगट होती है। इंसान राह इंसानियत लाजमत उदगर बोध वाशद ऐजमत। फिर जप करता रहे मनुख, इंसानियत भी निकल जाती है, मनुखता भी निकल जाती है, देवता प्रगट हो जाता है। लोग कहते हैं ये मनुख नहीं है, देवता है, देवता है। और अंदर पशु ने अजे वही नहीं निकले तो लोग कह देंगे मनुख नहीं, निरा ही पशु है, पशु है, खोता है, कुत्ता है, ये तो निरा ही पशु है। जप करदियां करदियां एक दिन देवता भी निकल जाता है। देवते का निकलना इंज आउंदा है जिवें बूंद सागर दे चलीन हो गई, सूक्ष्म शरीर परमात्मा दे चलीन हो गया, भगवान प्रगट हो गया। लोग कहते ने ते रब की मूर्ति है, ते रब वर्गा ही है, ये ते परमात्मा वर्गा ही है। हुण मैं अर्ज करा, गुरबाणी कहती है हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। जितने चिर तक मनुख हरि नहीं हो जाता, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, दुखी रहेगा, संतापग्रस्त रहेगा, एक दुख की निवृत्ति होगी दूजा आ जाएगा। जिन्ने चिर तक मनुख परमात्मा नहीं हो जाता, समझ लो बेड़ी सागर दे च है, लहरां टकराण गया।
कदी छोटी लहर कदी वड्डी लहर, कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। अज हूँ सुनाओ समुद्र में क्या जाना क्या होए, जिन्ने चिर तक पार नहीं हो जाती। पार होना कि ये परमात्मा जैसा हो जाना। कबीर कह रहे ने, बिगड़ियो कबीरा राम दवाई, साच भयो अन कते न जाई। उस सच तो असी शब्द द्वारा आए हाँ, ते शब्द द्वारा ही सच दे च प्रवेश होवेगा। ये भी मैं अर्ज कर दें, वो जो अनाहद नाद परमात्मा दा जिन्हां ने सुनिया ते सुन के फिर आहत बाणी नाल बाहर प्रगट किया, आखे इसनों जपो, अनाहद सुनन लग पाओगे। जद अनाहद नो सुनन लग पे तो तुसी परमात्मा नो सुनन लग पे। अनहद बाणी नाद बजाया, चेत अचेत मूड मन मेरे, बाजे अनहद बाजा। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तोरे। सुनन लग पे ते जे जप जारी रहा, सतसंग जारी रहा, बाणी दा पाठ जारी रहा, तो निरा अनाहद नाद नु सुनेगा ही नहीं, परम झलक नु वेखण वाला बन जाएगा। वेखण वाला इंज बनेगा, झलक दा रूप हो जाएगा, झलक दे समा जाएगा। इस तरह जिमें जोत दे च जोत समा गई, बूंद दे च बूंद समा गई, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। ज्योति जोत रली, संपूर्ण थैया राम। जिन्ने चिर तक मनुख परमात्मा नहीं हो जाता, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा। केवल परमात्मा ना जमदा है ना मरदा है। जिन्ने चिर तक मनुख नहीं होया, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा। एक मिनट होर लेके मैं समाप्ति करा। फरवरी के महीने मैं कानपुर से हर साल उत्थे आना, पहले हफ्ते। एक सज्जन ने मैनू दिल्ली तो फोन की थी, और की थी अमृत वेले। कहने लगा, मस्कीन जी सुनिया तुसी भविष्य वक्ता हो, हर एक दा भविष्य भी जानते हो। मैं उन्होंने कहा, हाँ जानदा, भविष्य भी जानदा। अच्छा अदकी हुण तुसी दिल्ली आओगे, उदों दिल्ली मैं आना सी प्रोग्राम से, असी थोड़े को लावांगे अपना भविष्य पुछण वास्ते। मैं कहा लै उहदे ते बड़े दिन पे ने, मैं तुहानूं हुणे ही भविष्य दस देना। टेलीफोन ते दस दोगे? मैं कहा हाँ टेलीफोन ते दस देंगे। तो मेरा भविष्य की है? मैं कहा निरा तेरा ही नहीं, सारी दुनिया दे मनुखां दा भविष्य है परमात्मा होना। सारी दुनिया दे पशुआं दा भविष्य है परमात्मा होना। सारी दुनिया दी बनस्पति दा भविष्य है परमात्मा होना। सारे पत्थरां दा भविष्य है परमात्मा होना। जितने चिर तक नहीं हो जाते, ये बनते रहणगे, मिटते रहणगे, जमते रहणगे, मरते रहणगे। सारी कायनात दा भविष्य है परमात्मा होना। गुरु नानक दा बोल फिर सुन लो, मुकाम ओही एक है, सारियां दा मुकाम एक है। चाहे पत्थर ने, चाहे बनस्पति है, चाहे पशु पक्षी ने, चाहे मनुख है। मनुख जरा अगे है, इस तो पिछे पशु ने, इस तो पिछे बनस्पति है, पत्थर सब तो पिछे। जिमें हाईवे ते ट्रैफिक चल रहा हो, कोई तो अगे मंजिल ते पहुंचने वाला, कोई विचकार है, कोई पिछे, कोई बहुत पिछे। पत्थर सब तो पिछे यात्रा दे छे। उस तो अगे है बनस्पति, उस तो अगे ने पशु पक्षी, उस तो अगे ने मनुख, फिर मनुखा तो अगे है देवता, ते देवतियां तो अगे है परमात्मा। परमात्मा ही सारियां दी मंजिल है, परमात्मा ही सारियां दा घर है। ये तन ते परमात्मा तक नहीं जा सकेगा, क्योंकि परमात्मा निराकार है, ये इत्थे ही रह जाएगा। मन जा सकता है, निराकार विच निराकार लीन हो सकता है। आकार विच मैनू फिर अर्ज कर देना, जब जोत दे जोत हो गए तो अपने घर पहुंच गए। गुरबाणी कहती है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। तो सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन, उस घर की सानू प्राप्ति होवे जिहदे नाल सारी भटकना मिट जाती है। और घर की प्राप्ति कदों होवेगी? जब संसार की वासना समाप्त हो जाएगी। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए,
वाशना का बदला होया जमदा है मरदा है, जमदा है मरदा है। तो मैं फिर अर्ज करा, इस तन दे मरदियां वाशना नहीं मरदी, इस तन दे मरदियां मन नहीं मरदा, कामना नहीं मरदी। जब वाशना मर जाती है तो मन अपने घर चला जाता है, परमात्मा दे च लीन हो जाता है। गुरबाणी आवाज पई मार दी है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। तेरा घर परमात्मा का घर है। बहुत अच्छा परिवार मिल गया, रस्ते का पड़ाव है। बहुत अच्छियां महल माड़ियां रहन नूं मिल गई, रस्ते का पड़ाव है। बहुत अच्छा कारोबार मिल गया, रस्ते का पड़ाव है। बहुत सारी धन संपदा मिल गई है, रस्ते का पड़ाव है। अजे यात्रा दे च रस्ते दे च परमात्मा मिल गया, घर तक पहुंच गए, ये घर तक पहुंच गए। जिन्ने चिर तक घर नहीं पहुंचया इस पड़ाव दे सुख नहीं मिलन लगा। ना परिवार दे सुख मिलेगा, ना कारोबार दे सुख मिलेगा, ना धन संपदा दे दुख मिले जो है सुख मिलेगा। बल्कि धन संपदा जितनी ज्यादा बढ़ेगी, व्याकुलता चिंता उतनी बढ़ जाएगी। बड़े बड़े जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता रो, बड़ी चिंता। पहले बहुत वड्डी भरमणा मिल जाए तो हुण चिंता किधरे चली ना जाए। मैं अक्सर अर्ज करना होंदा, पता है चिंता किस गल दी आउंदी है? चिंता दे दो कारण ने मूल। चलो कह दईए, गुरु तेग बहादुर साहब जी दे इस श्लोक की व्याख्या मैं कर दिया। चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। चिंता दे दो कारण ने कि कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला कारण, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए, है पहला, हो ना जाए। दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए, किधरे हो ना जाए। पहला और दूसरा, ऐसा होना चाहिए। मैं चाहना ऐसा होवे, मेरा उद्यम है, मेरा पुरुषार्थ है, ऐसा होवे, ऐसा होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, ना होवे। ऐ चिंता दे दो कारण। उम्मीद है गल पकड़ दे चाहिए। चलो मैं एक दफा फिर दोहरा देना, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। कबीर कहते ने, पारो सी के जो हुआ तू अपने भी जान। किहड़े चक्कर च पिया? जो पड़ोसी नाल होया तेरे नाल भी होना। किहड़े चक्कर च पिया? आ दिल्ली विच लंगर छक रहे सी भाई साहब, भाई कल्याण सिंह वो नाल सन, बुजुर्गवार बहुत बुजुर्ग हो गए। लंगर छकदियां उन्हां दी दाड़ हथ दे च आ गई, गिर गए। मैनू कहन लगे, ज्ञानी जी मेरे नाल ते अनहोनी हो गई। मैं कहा अनहोनी नहीं होई, ये सारे ही दंद गिरन गए जे ते इको ही दाड़ गिरी है। मैं किहड़े चक्करां च पए हो? मैं अनहोनी नहीं होई, होनी होई है। जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। ये तो होनी हुई है। बंदा बुढ़ा हो जाए कहता अनहोनी हो गई, चल नहीं सकता। कौन दसे ते होनी हुई? सारे ही बुढ़े होंगे। पारो सी के जो हुआ तू अपने भी जान। जे पड़ोसी बुढ़ा हो गया तू भी होवेगा, ते जे पड़ोसी दी अर्थी निकली है तेरी भी निकलनी है। गुस्ताखी मां। पारो सी के जो हुआ तू अपने भी जान। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा, ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना ऐसा होना चाहिए। मेरी मेहनत, मेरा उद्यम, मेरा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी मता ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब इस श्लोक दे जो कह रहे ने, अनहोनी किसे नाल नहीं आउंदी, होनी आउंदी है। इस वास्ते चिंता ना कर। जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता तां की कीजिए। चिंता ते उसदी करनी चाहिए कि जो अनहोनी हो। जेकर अनहोनी होंदी होवे, सतगुरु इस शब्द विच ये कह रहे हैं, अनहोनी किसे नाल नहीं आउंदी।
माई होनहार सो होई है। जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा वो नहीं होंदा। तो मैं अर्ज करा, रस्ते चंगा परिवार मिल गया पड़ाओ है, कारोबार मिल गया पड़ाओ है, रहन नूं अच्छियां महल माड़ियां मिल गए पड़ाओ है, मान मर्यादा मिल गई है, इज्जत मिल गई है, रस्ते का पड़ाओ है, बहुती धन संपदा मिल गई है पड़ाओ है, परमात्मा मिल गया, घर मिल गए, ठिकाने ते पहुंच गए। मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे, ते सारियां दा घर एक परमात्मा है, मुकाम ओही सारियां दा मुकाम, मुकाम ओही एक है। नानका सच बगोए, ਜਿਹੜੇ मुकाम दे पहुंच जाते हैं फिर असीं उन्हां नूं याद करते हैं, उन्हां दा सिमरन करते हैं, उन्हां दे बोलां नूं याद करते हैं, उन्हां दीयां कथा कहानियां सुनते हैं, सुणांदे हैं। कबीर मुकाम ते पहुंच गए, रविदास भी पहुंच गए, सदना सैन भी पहुंच गए, बाबा फरीद भी पहुंच गए। इस वास्ते इन्हां दे बोलां नूं असीं मत्था टेकते हैं, शरधा नाल याद करते हैं, ते ठिकाने ते पहुंच गए, असीं रस्ते 'च ही रह गए। अगे वालियां नूं देखांगे तो कुछ तड़प पैदा होगी। एक होर कीमती नुकता भी चेते रख लेना, जद भी धर्म वेखना होवे, धर्म अपने तो अगे दा देखो, धन वेखना होवे अपने तो पिछे दा देखो। जद भी धन वेखना होवे तो जो साथों पिछे है, असी करोड़ापतियों विचारा लखापति भी नहीं सी, लखापतियां उहदे कोल हज़ारां भी कोई नहीं, साडे कोल 2 मकान ने, उहदे कोल एक कमरे का मकान भी कोई नहीं, किराए ते रहिंदा विचारा। धन वेखना है सदा उसदा वेखो जो अपने तो पिछे है, ताकि सबर संतोख पैदा होए। धर्म वेखना है तो अपने तो अगे का वेखो। मैं कदी कदी गुरुद्वारे जाना और रोज़ जाता है, मैं कदी कदी नितनेम करदा और रोज़ करता है, मैं कदी कदी अमृत वेले उठदा और रोज़ उठता है, मैं कदी कदी जप करदा और रोज़ करता है। धर्म वेखना है उन्हां दा वेखो जो अपने तो अगे ने, धन वेखना है उन्हां दा वेखो जो अपने तो पिछे ने। पर आम बंदे करदे की ने, धर्म जद वेखना है तो उन्हां दा वेखदे जो अपने तो पिछे ने। उन्हें कह रहा अमृत छकिया जो मैं छक लवां, उन्हें केड़ी रहत बैत रखी हुई जो मैं रख लवां, वो केड़ा गुरुद्वारे रोज़ जांदा जो मैं जावां, वो केड़ा रोज़ नितनेम करदा जो मैं करां। धर्म लोकी वेखदे ने उन्हां दा जो अपने तो पिछे है, ते धन वेखदे ने उन्हां दा जो अपने तो अगे ने। तो हुंदा कि अंदर तृष्णा पैदा हो जाती है। धर्म वेखदे ने उन्हां दा जो अपने तो पिछे ने, तो पिछे दे वेचण के धर्म तो पछड़ जाते ने। धन दे अगे नूं वेखण करके तृष्णा वध जाती है, असंतुष्टि वध जाती है, जिंदगी डगमगा जाती है, दुखा नाल जो है भर जाती है। सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन, कबीर नूं वेखिए, सदने सैन नूं वेखिए, साथों अगे ने। उन्हां गुरमुखां नूं वेखिए जो रंग रतड़े ने। असी अरदास दे शब्द ए ऐड कीते ने, सही संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे, तू चेते आवे। तो सतगुर सारियां दे चित्त दे अपना नाम वसान, सारियां दी जीवन यात्रा सफल होवे। इतनी सेवा इस वक्त प्रवान करनी। बार बार सारियां दा धन्यवाद, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की